प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। हरिओम, नमस्कार। जीवन में सफल होने के लिए 3 पहलुओं की आवश्यकता होती है। कोई भी भौतिक सफल हो, आध्यात्मिक हो, इट डजंट मैटर। 3 चीज की बिल्कुल आवश्यकता होती है। वो क्या है? तो पहला जो है उसको कहेंगे यंत्र। क्या कहेंगे? यंत्र। यंत्र यानी मशीन, इंस्ट्रूमेंट, मटीरियल, जिसके बिना साधन, जिसके बिना कोई चीज संभव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रवचन हो रहे हैं तो माइक की आवश्यकता है कि नहीं? तो ये जो हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, तो कितने सारे साधन की आवश्यकता है कि नहीं? माइक वगैरह तो है ही है। हम जो चेयर्स में बैठे हैं, ये व्यासपीठ है, पूरा पूरा ये सब क्या है? दिस इज ऑल द यंत्र, जिसके बिना सिर्फ यंत्र भी नहीं, ये यंत्र जो है वो चलाने वाले को अच्छा ज्ञान होना चाहिए चलाने के लिए। इज इट ट्रू और नॉट? अब वो माइक वाला हो, उसको माइक कैसे चले या क्या करे उसको पता ही नहीं, तो क्या होगा? है ना? तो he must be trained in the use of the instrument। ठीक से हमने देखा है, कहाँ हम देखते हैं, खास करके अब यंत्र की बात करें तो एक यंत्र जो इस समय अति 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 प्रसिद्ध है, और वो क्या है? हाँ, देखो, किसी को सोचना भी नहीं पड़ा उसके लिए तुरंत बचपन से लेकर बूढ़े लोग, है ना? सही यंत्र होना आवश्यक। आपको पता है, आपके पास में मोबाइल है, उसी का दृष्टांत दे तो ये बात ज़्यादा अच्छी तरह से और जल्दी से समझ में आ जाएगी। आपके पास में जो यंत्र है उसका
95% आप उपयोग नहीं करते हैं। इज इट ट्रू? यानी उपयोग क्या है, यानी उसके जो जो एप्स है, जो जो उसकी संभावनाएं हैं, जो जो करना संभव है, इससे आप उसमें से कितना करते हैं? बोलो 5%। इज इट ट्रू नॉट? एट द मोस्ट व्हाट्सएप करते होंगे, कोई ईमेल करते होंगे, आप गूगल से पता नहीं क्या क्या प्रश्न पूछते रहते होंगे, वो कुछ मूवी वगैरह देखते होंगे, ये कुछ करते होंगे, लेकिन कितनी सारी पॉसिबिलिटीज उसकी है, आपने उसको न जाना है न यूज किया है। इज इट अ फैक्ट और नॉट? तो यंत्र का फुल पोटेंशियल हम, आप सोचो कि वो क्या क्या कर सकता है। अभी आजकल तो एआई का ये है, आपको पता है चैट जीपीटी से कितना सरल काफी सब चीजें हो गई है कि नहीं? पहले क्या किसी को मिनट्स लिखनी पड़ती थी, फिर कोई करेक्ट करे, फिर कुछ नहीं, ये चैट जीपीटी एक 15 मिनट में मच 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 मोर एफिशिएंटली देन वी कैन डू। इज इट अ फैक्ट और नॉट? एक पॉइंट भूलता नहीं है। हमारे जो लिखने वाले होते हैं तो 5 पॉइंट भूल जाते हैं, इसको कॉपी, ये तो अपने आप से इसको कॉपी करो, उसको ये करो, उसको रिमाइंडर करो, करता है कि नहीं करता है सब कुछ। बहुत कम लोग को पता भी है मैं क्या बोल रही हूँ। तो यंत्र जो होता है, अगर उसको सक्सेसफुली यूज करना है तो उसको वी हैव टू नो हाउ टू यूज इट, वी हैव टू गेट ट्रेन्ड इन यूजिंग इट। एक तो सही हो और अच्छी तरह से उसका उपयोग हो, तब सक्सेस इज देयर, राइट? यंत्र ऐसे ही नहीं होता है, उसको अच्छी तरह से सीखना पड़ता है। देखिए दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, I should be the master of the यंत्र, कि यंत्र के हम गुलाम होने चाहिए। यंत्र किसके लिए है? मेरे लिए है कि मैं यंत्र के लिए हूँ? सिंपल क्वेश्चन। आंसर ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आज के जमाने में हो क्या रहा है? हम यंत्र के गुलाम हैं कि हम यंत्र के स्वामी हैं? है कि नहीं? इंटरेस्टिंग बात है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये ओटीटी पता है ना क्या होता है? आप लोग को ये सब चीज ज्यादा जाननी चाहिए मेरे से भी। तो एक बार यूएस में देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल दीज डिफरेंट ओटीटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो है सब, वो डिज्नी हो कि वो नेटफ्लिक्स हो कि जो भी सब थे, वो सबका ये था। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकली। उन्होंने 3-4 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद में, इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू एवरी वन ऑफ अस, बड़ा ध्यान से सुनिए। 3-4 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद में you know what the conclusion was? उनका कंक्लूजन ये था, we are not competitors of each other। क्या? हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, हमारा सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है और वो है नींद। यानी क्या? हम जितनी नींद कम कर सकते हैं उतना हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। और वो कर रहे हैं कि नहीं? बोलिए बोलिए, वो सक्सेसफुल है कि नहीं है? हम स्वामी है कि वो स्वामी है? बोलिए बोलिए, अंडरस्टैंडिंग? तो यंत्र के हम गुलाम हो गए हैं, उसके बिना 15, 20, 25 साल पहले यंत्र ये था ही नहीं। इज इट ट्रू नॉट? 25 साल पहले, 30 साल पहले कहाँ था? फिर हम अच्छी तरह से जी रहे थे कि नहीं? अभी हमको लगता है अगर हमारे पास में नहीं हो तो वी फील इनसिक्योर। इज इट ट्रू? ऐसे लगता है कि हाउ वी विल कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड, कैसे? ऐसे कितने लोग तो कहते हैं माय लाइफ इज इन माय फोन। क्या क्या कहते हैं? माय लाइफ इज, माय फ्रेंड्स आर इन माय फोन। अरे फ्रेंड्स कहाँ है? फोन में। एंड लिटरली आपका
सबसे बड़ा जो एडिक्शन प्रॉब्लम है, या सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इफ आई हैव टू से फॉरगेट अबाउट एडिक्शन, इज नेट एडिक्शन. इज इट अ फैक्ट और नॉट? देखो, एडिक्शन होता है, वो नेट का हो कि ड्रग का हो कि अल्कोहल का हो कि दूसरा कुछ भी आप सोच लो. अगर आप में से कोई भी साइकोलॉजिस्ट है या न्यूरोलॉजिस्ट है तो उनको पता है कि जो ड्रग एडिक्शन में होता है या अल्कोहल एडिक्शन से होता है, वही सिम्टम्स नेट एडिक्शन में होता है. इट इज नॉट डिफरेंट. ये बात समझ में आई? यानी क्या? देखिए, ड्रग और ड्रिंक्स को हमको पता है कि खराब है, उस पे क्या एक ये लग गया है कि क्या है, खराब है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ड्रग एडिक्शन. लेकिन यहाँ ये खराब है ऐसा समझ नहीं पाए हैं, इसलिए वी फील इट इज ऑल राइट. समझे? लेकिन एडिक्शन होता है. कैसे पता चले? 6 घंटे इज normal net time for 90 people of the persons. Is it true or not? बोलिए जी, कितने घंटे? 6. You're an addict. You're doing something for what? 6 hours. खास करके old people, unfortunately they are the biggest addicts. तो वो क्या बच्चों को कहेंगे? समझे कि नहीं? बोलो. All the time. कुछ काम धंधा नहीं है. समय निकल जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है, घंटे निकल गए, दे आर हैप्पी. ठीक है, बस पहले टाइम नहीं जाता था, अब टाइम चला जाता है, बस आई एम वेटिंग टू डाई. इट्स अ गुड वे टू डाई. आर यू विथ मी? यस. और सच बताए, यंगस्टर्स के पास में से आप फोन ले लेंगे तो दे गेट व्हाट इज कॉल्ड विड्रॉवल सिम्टम्स. यस और नो? दे बिकम वायलेंट, दे बिकम दिस, दे ऑलरेडी ये हो गया है. कितने सारे बच्चे, माता पिता कहते हैं स्वामी जी मेरे बच्चा पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, आजकल पढ़ता नहीं है. तो मैं पहले ही ये पूछती हूँ कि उसके पास में मोबाइल है, कितना घंटा करता है. बोले स्वामी जी वो देता ही नहीं है, अगर वो हम ले लेना तो वो करता है, इसलिए हम कहते हैं रखो. Are you with me? Yes. Who is the master? Who is the master? आप समझ रहे हैं ना, यंत्र की बात बता रहे हैं, सक्सेस की बात बता रहे हैं. अब क्या होगा? ये तो उसकी एंड सिम्टम्स आर द सेम. जो ड्रग एडिक्शन में डिटॉक्स करने की जरूरत है, वैसे नेट डिटॉक्स की आवश्यकता होती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितने, आई एम टेलिंग यू, 90% ऑफ द पीपल वो फोन साथ में बेड में लेकर सोते हैं. यस और नो? एंड ऑफ भी नहीं करते हैं, ऑन रख के. सो यू कैन इमेजिन, वन ऑफ द न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि भविष्य में सबसे ज्यादा कैंसर ब्रेन कैंसर होने वाला है. नॉट प्रोस्टेट, नॉट ब्रेस्ट कैंसर, बट ब्रेन कैंसर. समझे? And what is going to be responsible for that? बोलिए जी. जितना ज्यादा वो जो 5G वगैरह है, जितना ज्यादा उसका ये होगा, अभी तो 6G आएगा, 7G आएगा, 1 गीगाबाइट पर सेकेंड उसकी कैपेसिटी है. तो आप सोचो कि क्या आपके माइंड पर उसका हो रहा है. लोग यहाँ पॉकेट में रखते हैं, राइट नेक्स्ट टू देयर हार्ट. दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग टू देयर हार्ट. समझे? वो हीट हो जाता है कि नहीं होता है? योर फोन डोंट डज इट गेट हीटेड और नॉट? और वही हम क्या करते हैं यहाँ, तो कान में क्या इफेक्ट होती है, हार्ट पे क्या इफेक्ट होती है, पॉकेट में डालते कितनी क्या क्या इफेक्ट हो रही है. रिसर्च अभी आ रहा है, सब निकल रहा है, सब क्या हो रहा है. यंत्र इंपॉर्टेंट है कि नहीं है जीवन में? यस. आवश्यक है? यस. लेकिन स्वामी कौन होना चाहिए? यंत्र किसके लिए है? टू मेक माई लाइफ इजी, है ना.
जो मुझे गंतव्य तक पहुंचना है, जो मुझे चाहिए, जो मेरा एम है, मुझे सफल होना है, उसके लिए क्या करता है? वो सहायक बन जाए, न बाधक बने। Have you all understood that? तो पहली बात है, तो एक तो यंत्र होना चाहिए, और वो भी यंत्र कैसा? सही यंत्र। और इतना ही नहीं, we should be well versed in how to use it and not get used by it. समझे ना? We should be able to use it. वो मेरे कन्वीनियंस के लिए है, मैं उसके लिए नहीं हूँ, वो मेरे लिए है. So I must remain the master of my instrument. Very clear? Very very important समझना ये. और खास करके मोबाइल के इसमें तो हमको बहुत ही समझने की आवश्यकता होती है. इंटरेस्टिंग बात होगी तो देखिए, हर व्यक्ति, खास करके यंगस्टर्स, मिनिमम 25 उनके चैट्स होंगे, ग्रुप्स में होंगे. इज इट ट्रू? नॉट मिनिमम 25 तो कम है ना? 25 इसका ग्रुप, इसका ग्रुप, इसका ग्रुप ना. अच्छा, मैं थोड़ा और समझाऊं ये बारे में. हाँ बोलेंगे तो समझाऊंगे. डिमांड एंड सप्लाई. नो डिमांड नो सप्लाई. यस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, व्हाई वी गेट एडिक्टेड. मैं बताऊं उसका रहस्य? इट्स एक्चुअली ऑल रिसर्च डन. मैं मेरा खुद का नहीं बोल रही हूँ. इट्स ऑल रिसर्च. क्यों होता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए क्या है ना, दिस इज लाइक गैम्बलिंग. अब कहेंगे स्वामी जी क्या? हाँ, तो गैम्बलिंग के प्रति लोग एडिक्ट क्यों होते हैं? जब गैम्बलिंग करते हैं तो देयर आर मेनी गैम्बलिंग एडिक्ट्स. आपको पता है ना? तो गैम्बलिंग क्यों होता है? तो उसमें दो चीज होती है. एक तो है, एंड द मेन थिंग इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी. क्या? अनप्रेडिक्टेबिलिटी. एंड द सेकंड थिंग इज रिटर्न्स. अगर आप गैम्बल करें और कभी जीते ही नहीं तो यू विल नॉट गैम्बल. तो क्या होता है, बीच बीच में थोड़ा बहुत जीतते रहते हैं. इज इट अ फैक्ट और नॉट? दूसरी चीज है, आपको पता नहीं कि नेक्स्ट मूव में क्या होगा. अगर ऐसे पता चल के हर फिफ्थ मूवमेंट, फिफ्थ जो स्लॉट मशीन हो या कुछ भी हो, फिफ्थ मूव में आपको सक्सेस मिलेगा, तो क्या होगा? यू विल गेट बोर्ड विद इट. फिफ्थ, इट्स प्रेडिक्टेड कि फिफ्थ में क्या होने वाला है? जीतने वाले हैं. तो यू विल नॉट गेट एडिक्टेड, यू विल नॉट गैम्बल एट ऑल. गैम्बल में क्या होता है? व्हाट इज द थिंग? अनप्रेडिक्टेबिलिटी. यू डोंट नो नेक्स्ट मूव में क्या होगा. You can become a lakpati or a roadpati. So that's what keeps you going. Are you understanding? Yes. This is exactly what happens in your mobile. So Swami ji, we don't understand. ऐसे कैसे? देखिए, आपका मोबाइल है तो आपको एक व्हाट्सएप भी है, ईमेल भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, बताओ और क्या है? मैसेज भी है, फोन भी है, वगैरह वगैरह वगैरह. इज इट अ फैक्ट और नॉट? अब पिंग होता है तब तुरंत देखते हैं कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ. तो कोई फ्रेंड हो सकता है, यूजलेस मेल भी होता है, कुछ उससे तो नहीं देखते हैं. फिर कोई ये होता है, लाइक आता है, तो यू फील गुड. हाँ, अच्छा, सो दैट लिटिल रिटर्न मिलता है. इज इट ट्रू और नॉट? और कब क्या आएगा? अब नेक्स्ट इंस्टाग्राम से मैसेज आ रहा है कि व्हाट्सएप से आ रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल. एंड कौन कैसे कब क्या भेजेगा, यू डोंट नो. एंड यू कीप गेटिंग दिस इम्पल्स एंड दिस इम्पैक्ट टाइम टू टाइम. अनप्रेडिक्टेड एंड रिटर्न थोड़ा 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 मिलते रहता है, एंड यू गेट एडिक्टेड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंटरेस्टिंग बात है ना. और उसको इतना पता होता है बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट लर्नर. आपने एक बार आपने लेट अस से सोनू निगम का म्यूजिक, एक बार एक सॉन्ग सीखा, उसके सब आपके पास आते रहेंगे. इज इट अ फैक्ट और नॉट? इतना ही नहीं, आप जैसे ही किसी से बात भी करते हैं, नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट गेटिंग एडवर्टाइजमेंट अबाउट इट. इज इट अ फैक्ट और नॉट? आप अपना ब्लड टेस्ट कराए और किसी के ईमेल में कहा कि मेरा शुगर इतना है, यू विल स्टार्ट गेटिंग व्हाट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? तो क्या है वो? इट्स अ वेरी फास्ट लर्नर. ये क्या है?
हम सीखते उससे हजारों गुना फास्ट लर्न करके उसका पूरा एल्गोरिदम बनता है और आपको सब कुछ देते रहता है. दे नो व्हाट यू लाइक, दे नो व्हाट यू डोंट लाइक. यस और एंड यू कीप गेटिंग इट एंड यू कीप गेटिंग एडिक्टेड टू इट. इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? अगर वो इतना स्मार्ट है तो हमको 5 गुना स्मार्ट होना पड़ेगा कि नहीं? बोलो. इसलिए वो क्या हो गया आजकल, फोन स्मार्ट हो गया है और हम क्या हो गए हैं, फूल्स हो गए हैं. क्या हो गए? दे आर स्मार्ट एंड वी आर द फूल्स. They are making us fools because we are getting fooled by them. तो यंत्र होना चाहिए, यस. उसके बिना चलेगा, नो. It will help us to go to success, yes. It will facilitate, yes. Should we be the masters? Yes. Should we be used by it? No. तो यंत्र है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है सक्सेस के लिए, उसको कहते हैं तंत्र. अब तंत्र का अर्थ हम लोग तुरंत तांत्रिक वगैरह कुछ समझते हैं, ऐसा नहीं. प्लीज अंडरस्टैंड. तंत्र शब्द का अर्थ होता है मेथड, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, लॉ, नियम. उसको कहते हैं तंत्र. आई होप यू आर द प्रोसेस. मेथोडोलॉजी है, रूल्स है, उसी को क्या कहते हैं, तंत्र. और जीवन में तंत्र की आवश्यकता है कि नहीं है? जैसे कि हमारा ये प्रवचन हो रहा है तो देयर इज अ लॉ, देयर इज अ नियम. व्हाट इज द नियम? वक्ता बोलेगा, श्रोता. यू अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं है कि वक्ता बोलते जाए और श्रोता. हमारे कहते हैं श्रोता सोता है तो वक्ता बकता है. समझे? अगर श्रोता सोता है तो वक्ता क्या, वक्ता ही रहता है और कुछ. तो एक नियम होता है, you know, there is for anything, for everything there is a way of doing things, है कि नहीं? तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं. अगर ये नहीं, मेथड नहीं है, प्रोसेस नहीं है, वे नहीं है, तो सक्सेस संभव नहीं है. Not only is the way of doing, we must know the way. We all know, I think lawyer जो है उसका, ignorance of the law is not an excuse for breaking the law. ऐसा कुछ है ना? There is a term in Latin also उसके लिए कुछ. मैं जानता नहीं हूँ, मैं जानती नहीं हूँ कि ये रूल इधर के लिए है. Whether you know it or not, you'll be punished if you break it, right? You cannot say कि ignorance था इसलिए मैंने नहीं. You better know it. आप जानो उसको. What do you mean I don't know it? समझे? तो वैसे हर चीज के लिए, हर वातावरण में, हर समय के लिए, हर अवस्था में एक नियम होते हैं. कैसे हमको, हम मंदिर में जाए तो क्या हमको अभी हमको लगता है कि मंदिर में जाए तो वी डोंट हैव टू. नहीं, देयर इज अ वे. देयर इज अ वे यू ड्रेस, द वे यू टॉक, द वे. इज इट ट्रू और नॉट? अभी हम लोग समझते ही नहीं है और मंदिर में जाते हैं, शॉर्ट्स पहन के जाते हैं. होता है कि नहीं? ऐसे कर सकते हैं क्या? नो, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, देयर इज अ नियम. गॉट इट? हमारी एटीट्यूड क्या रहती है, द वे वी सिट, द वे वी टॉक, द वे, सबके लिए ये होता है. एंड वी हैव टू बी ट्रेन्ड इन इट. कितनी बार वो फोन होते हैं हमारे देश में खास करके है वो. आजकल तो अच्छा है कि कॉलर आईडी आ जाती है कि पता चलता है कि सामने कौन है. नहीं तो आपको फोन करेंगे और पूछेंगे आप कौन है. अरे आपने फोन किया तो पहले आपको बताना चाहिए कि आप कौन है. फिर पहले घर के फोन होते थे ना, आप कौन है, अरे आप कौन है क्या, पहले कहना चाहिए मैं ये हूँ, आप सो एंड सो है. तो हर चीज की एटिकेट होती है, वे ऑफ डूइंग. डू यू एग्री विद मी? अभी चलिए, वो तो अच्छी बात है कि हमारे फ्लाइट्स वगैरह में कहते हैं स्विच ऑफ योर फोन्स. लोग समझते हैं, अभी भी देखते हैं कि जैसे का वो ऑन रखते हैं लाउडली. अदर्स आई डोंट वांट टू लिसन. ट्रेन में मुझे पता है एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी तो एक बहन जी अपनी बच्ची को
दिल्ली में थे, हम लोग जा रहे थे कोई और जगह, वो फोन के ऊपर सुला रही है और पूरा जो डिब्बा है उसको सुनना पड़ा। ऐसे मत करो, ये करो, चलो चलो सो जाओ, ये करो। And she was loudly talking, so there's no courtesy about what? कि दूसरे हैं उसको न डिस्टर्ब करे, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट गुड एटिकेट, मैनर्स किसको कहते हैं, ये कुछ नहीं। फैक्ट और नॉट, प्लीज टेल मी। सो फॉर एवरीथिंग, वो तंत्र जो होता है, हाउ टू डू थिंग्स, व्हेन यू शुड नॉट डू इट, व्हाई यू शुड नॉट डू इट, वी हैव टू गेट ट्रेन्ड। हम अपने देश में वी थिंक वी आर वेरी कल्चर्ड, बट आई एम टेलिंग यू, हमारे देश में एक दो शब्द है ना, बिल्कुल अभी चले गए। व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं तो बहुत, आई एम थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट कि व्हाई इज इट हैपन लाइक दैट। सॉरी एंड थैंक यू, ये दो शब्द हमारे वोकैबुलरी से चले गए हैं, अनफॉर्चुनेटली। यस और नो, वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, होल वर्ल्ड विल डू एवरीथिंग फॉर मी, आई डोंट हैव टू से थैंक यू। ये फॉर्मल ओकेजन्स में थैंक यू कहते हैं, बाकी नॉर्मल उसमें कोई किसी को थैंक यू बोलता ही नहीं और सॉरी निकलता ही नहीं। इज इट अ फैक्ट और नॉट? बोलिए बोलिए। व्हाई? दिस इज कॉल्ड आल्सो वे ऑफ डूइंग थिंग्स। समझे? मैंने देखा है कि हमारे देश में बहुत सारे तंत्र हैं, लेकिन उसको फॉलो हम करते नहीं, एंड वी टेक अ परवर्स जॉय इन नॉट फॉलोइंग द तंत्र। एंड अगर हमको तंत्र ब्रेक करने का मौका मिले तो वी फील वी आर वेरी स्मार्ट, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, सब लाइन में खड़े हैं और हमको चांस मिले लाइन ब्रेक कर आगे जाने का, और हम चले गए तो हमको क्या लगता है? देखो, यस और नो। हम क्या करेंगे? जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी इधर तक की है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, दूसरे की प्रॉपर्टी है, तो हमको कंपाउंड वॉल बनाना है, तो हम कहाँ बनाएंगे? बोलो, यहाँ बनाएंगे। Isn't it true? Right? अरे थोड़े 2-5 इंच मिल गए, अच्छा हो गया। Yes or no? तो एक बार एक सज्जन, रिस्पेक्टेबल सिटी के एक रिस्पेक्टेबल रिच मैन डॉक्टर थे, वो उनके पेशेंट थे। उन पेशेंट ने मुझे कहा, ये बात बताई, पहले मैं गया था और मैं लंदन जाने वाला था, तो मैंने कहा कि नेक्स्ट वीक डॉक्टर मैं नहीं हूँ, मैं लंदन में हूँ, इसलिए। तो उन्होंने कहा कि जो पैसे दे हैव टू गिव, ये काफ़ी साल पहले की बात है, सो यानी गिव द मनी पहले। अभी आजकल तो पेमेंट ऐसे ही हो जाता है, पर पहले तो पैसे कैश देते थे वगैरह। तो उन्होंने दिया, बोले ये 5 रुपीज़ का कॉइन है ना, आप रखो, आपको काम में आएगा लंदन में। बोले लंदन में 5 रुपये का कॉइन क्यों काम में आएगा? बोले नहीं नहीं नहीं, काम में आएगा, दूसरे भी कॉइन आप 5 रुपये के सब अपने साथ में रखो, इकट्ठा करके ले जाओ, आपको बहुत काम में आएंगे। उसने पूछा क्यों? बोले लंदन में आप पब्लिक, पहले तो पब्लिक टेलीफोन होते थे ना, यू नो ना, आपने कभी इसको यूज़ करे हैं? जो ओल्ड पीपल, एल्डरली पीपल है उनको दे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ की जो पब्लिक फ़ोन बूथ है ना, वहाँ 1 पाउंड चलता है, 1 पाउंड आपको डालना है। जैसे हम यहाँ हमारे 1 रुपया चलता था ना, 1 रुपया का कॉइन, वहाँ 1 पाउंड चलता है। बोले वो 1 पाउंड का वजन और वो शेप है ना, हमारे 5 रुपये के कॉइन जैसा है। तो आप क्या करो, क्या करो? मैंने कहा कि देखो इसको, and he's a respectable rich doctor, he's not a poor guy। तो मैंने कहा देखो उसको इतना भी नहीं है कि जब वो निकालेंगे पैसे और देखेंगे कि पाउंड के साथ में क्या क्या है, वो ये 5 रुपये के, तो हमारे देश का क्या नाम बिगड़ेगा। बोले हमने तो क्या, तब वो कन्वर्जन रेट आई डोंट नो 40-50 होगा, बोले इतना हमारा सारा पैसा बच गया। Are you understanding? We think we are smart. Are you understanding what I am trying to say? When we break the tantra, we think we are smart. That is why things don't work. रूल्स ब्रेक करने में बड़ा अच्छा हमको लगता है, जब तक ऐसे लगे तब तक हम नहीं सक्सेसफुल हो सकते। यू अंडरस्टैंड? रूल्स आर मेड टू फैसिलिटेट आवर लाइफ, समझे? एंड ऐसे रूल्स होने चाहिए। हमको पता है कोई कोई हमारे देश के रूल्स इतने बेकार के होते थे
कितने सारे रूल्स निकाल दिए कि नहीं अभी गवर्नमेंट ने, इवन टैक्स रिटर्न्स आप लोग करते हैं, इतनी सारी चीजें, कितनी सारी बेकार की चीजें होती थी, यस और नो, एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। मैं एक तो बताऊं, इट वाज सो हिलेरियस। मैं अमृतसर गई थी, किसी के घर रुकी थी, तो उनकी बेटी थी, उसको जाना था कनाडा, ये भी काफ़ी साल पहले की बात है। तो उसको वीज़ा वगैरह करना था। उसकी एकदम 9 महीने का छोटा बच्चा था, तो डिपेंडेंट वो पासपोर्ट वगैरह, पहले तो पासपोर्ट करना पड़ता है, तो पासपोर्ट करना था। तो हमारे लिए तो पासपोर्ट के लिए एक पुलिस इंक्वायरी आती है ना, कि कोई नो नथिंग पेंडिंग एंड कोई ये नहीं है, आपके कोई गलत काम नहीं किया है, तभी तो पासपोर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अब वो छोटे बच्चे के लिए उसने कहा कि आई वॉन्ट अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वहां से, कहाँ से? वो पासपोर्ट ऑफिस से कहा कि यू मस्ट ब्रिंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बट उसने कहा मेरा तो बच्चा 9 महीने का है। बोले नथिंग डूइंग, रूल इज रूल। क्या रूल इज यू मस्ट गेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब 9 महीने के बच्चे के लिए क्या करे? तो वो गई नोटरी के पास में और वो क्या बनाया, कागज बनाया, क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उस पर क्या लिखा था? बोले आई नो दिस चाइल्ड फ्रॉम इट्स बर्थ एंड ही बेयर्स गुड कैरेक्टर। रिडिकुलस लॉ। रूल इज रूल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड तंत्र। भी कैसे होना चाहिए? इट इज मेंट टू हेल्प अस टू गेट आवर, है ना, वो हमारा जीवन क्या बना दे, सरल बना दे, इसलिए तंत्र होते हैं। देखो ना, कितनी बार तो मैंने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफिस में कहाँ भी है ना, people use tantra, even other places they use tantra because they don't want to do something. काम नहीं करना है तो रूल कोड करेंगे, ये रूल है कि इसे हमने कर, ये अरे फाइल इधर है तो आप उसको लेकर देख लो ना। बोले नहीं, ये टेबल पे हम हाथ नहीं लगाएंगे। कौन? वो एक वो चपरासी आएगा, वो क्यों होगा, वो आकर देगा, तब हम उसको देखेंगे। अरे आपके हाथ है ना, नहीं हम क्यों एक काम करें, उसका काम वो करे, हमारा काम हम करें। तो काम नहीं करने के लिए हम रूल्स का नाम लेते हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड राइट। समझे? कोई एकदम बिल्कुल बेकार के होते हैं तंत्र। नो यूज, इट इज दे वर मेड एट अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट वाज यूजफुल। उसका कोई मतलब होगा, अभी उसकी रेलेवेंस नहीं होती है, तो उसको क्या करना चाहिए? सो तंत्र को भी क्या मॉडिफाई करे, उसको अपडेट करे, उसको अपग्रेड करते रहे, जैसे कि हमारा जीवन क्या बन जाए, सरल बने, अच्छी तरह से चल सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? तो पहला क्या है? यंत्र है, सही यंत्र हो और उसका यूज हो, और वी शुड नॉट गेट यूज बाय। दूसरा क्या है? तंत्र। वो भी कैसे हो? सही तंत्र हो, अपग्रेडेड हो, अच्छी तरह से उसका हम जानकारी प्राप्त करें। वी शुड नो हाउ टू यूज। मैंने देखा है, हम तो स्कूल से बहुत परिचित थे, तो स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, है ना, और बोर्ड्स तो बड़े स्मार्ट है, टीचर को आता ही नहीं कैसे यूज करे, वो ब्लैक बोर्ड के जैसे यूज करते हैं, हाथ लगा के लगा। इज इट ट्रू और नॉट? दिस इज द वे टू यूज अ स्मार्ट बोर्ड। हैवंट यू सीन दैट? What is the use? You have a smart board but a not smart teacher. So you have to be trained in the tantra. आपने देखा ऑफिस में भी कोई रूल्स होते हैं, they are written rules and some are not written rules, है कि नहीं? बोले बॉस से काम करवाना है ना, तो डायरेक्टली मत जाओ, उसके पास जाओ ना, उसको बोलो ना, वो बॉस को कहेगा ना, हो जाएगा। डायरेक्टली होता है कि नहीं? वो लिखा हुआ रूल नहीं होता है, क्या है? यस और नो। इंटरेस्टिंग बातें है ना। तो वी शुड नो ऑल दीज रूल्स। सक्सेस चाहिए तो रिटन लॉज भी समझो, अनरिटन लॉज भी समझो, स्पिरिट ऑफ द लॉ भी समझो, है ना। उसका स्पिरिट क्या है, वो लॉ का स्पिरिट क्या है, तब हमारा काम होता है, अन्यथा नहीं। Now the third thing, very very important, सबसे important, यंत्र एंड
तंत्र से भी इम्पोर्टेंट वो है मंत्र। मंत्र मंत्र का शब्द ऐसे नहीं कि ओम नमः शिवाय वगैरह, वो भी एक तो पावरफुल मंत्र वगैरह है, बट उनकी बात नहीं करते हैं। जैसे कि तंत्र और यंत्र का अर्थ हम समझे, उसका सार समझे, वैसे मंत्र है ना आर इंस्पायरिंग वर्ड्स। जैसे कि हमको कोई भी कंपनी होती है तो उसकी एक मोटो होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है कि नहीं, वो इंस्पायरिंग उनका जब कोई कुछ ये होता है, मकसद होता है, उनके वो क्या क्या कैच फ्रेजेस होते हैं, वो क्या कहते हैं, और दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से सब सेल होता है, यस और नो। मुझे याद है पहली बार वो जियो फोन निकला था और मुट्ठी क्या दुनिया आपकी मुट्ठी में, इट्स वेरी पावरफुल वन, इट्स वेरी वेरी पावरफुल, दुनिया आपकी मुट्ठी में, वेरी पावरफुल। वो जो शूज की है ना वो just right, what click is such an important, it's a very, it tells you so much, it's such a powerful mantra, you get it? ऐसे some words are there which really, अब हमारे देश में क्या है, गरीबी हटाओ, न कुछ नहीं हुआ, but anyway, जय जवान जय किसान हुआ कि नहीं, these are all mantras। अभी वो क्या, वो नहीं जीते वो पूरा अमेरिका में ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो गया, खत्म। They just use some phrases and these become mantras which are very very powerful. Have you all understood what I'm trying to say? These are important. हमारे सबके जीवन में ऐसे चाहिए, we need। अब मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता मंत्र जो होता है उसको कहते हैं इंस्टिगेटिंग मंत्रस। इंस्टिगेटिंग मंत्र क्या होता है, जो मंत्र हमें वो क्या है, इंस्टिगेट टू यू नो, उसको हमको ग्लानि करता है, वो मंत्र हमें प्रोत्साहित नहीं करता है। इट जैसे कि हमारे देखे तो मंथरा जो थी उसने क्या किया, दशरथ को, अरे कैकेयी को क्या किया, इंस्टिगेट किया कि अरे जब समाचार मिले कि भगवान राम का क्या होने वाला है कि राज्याभिषेक, ही विल बी क्राउन्ड द प्रिंस, तो क्या कहा उसने, कहा कि अरे ये कोई अच्छी बात है। वो कैकेयी इतनी खुश हो गई, उसने माला दे दी। बोले तुम माला क्यों देती है, ये तो खराब हो गया। बोले क्यों, बोले राम वो है तो खुश, उसको बेहद प्रेम था भगवान राम से। तब उसने कहा कि ये तो काम नहीं करता है। फिर उसने कहा कौशल्या अब तू है फेवरेट रानी है, अब कौशल्या राजमाता बन जाएगी, तेरा स्टेटस चला जाएगा, इसलिए तुमको पता नहीं, ये तो कोई अच्छा न्यूज़ है ही नहीं, तो खराब न्यूज़ है। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड, दिस इज कॉल्ड इंस्टिगेटिंग, भड़काना। भड़काना इज राइट फेस। तो जब हमको क्या करते हैं, ऐसे भड़काए, ऐसे काफी होते हैं कि नहीं, ये लोग जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास में भी मंत्र होते हैं, है ना, वो मरने को तैयार, ऐसे मंत्र पावरफुल होते हैं कि लोग मरने को तैयार होते हैं वो मंत्र से। बट वो कैसे होते हैं, वो भड़काने वाले होते हैं, वो उत्तेजित करते हैं, नाश करने वाले होते हैं, खुद का और दूसरे का, है ना। अपने में राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह वो सब क्या करते हैं और भड़काते हैं। इंटरेस्टिंग बात है ना। तो दूसरा क्या है कि उसको कहते हैं मोटिवेटिंग मंत्रस। पहला क्या था, इंस्टिगेटिंग मंत्र, भड़काने वाला। दूसरा क्या है, मोटिवेटिंग, वो प्रोत्साहित करते हैं, वो हमको आगे बढ़ाते हैं। वो इंस्टिगेटिंग हमको नीचे खींचते हैं, प्रोत्साहित हमको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे स्कूल में हमारे बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं, हम क्या कहते हैं, डोंट वरी एवरीथिंग विल फाइन, यू विल डू वेल। मेरे को नर्वस होता है, डोंट वरी आई नो यू आर वेरी गुड, यू विल राइट वेरी वेल, एब्सोल्युटली। करते हैं कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, हम प्रोत्साहित करते हैं। मैं तेरे पीछे हूँ, डोंट वरी, तुम चलो, तुम काम करो, कुछ भी हो जाए तो आई एम देयर बिहाइंड यू, आई विल बैक यू अप। ये सब क्या है, मोटिवेट करने वाला है।
And this is also important. Motivating mantras are important. I am telling you, आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनीज में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम ये होता है, how to motivate our workers. Yes or no? मिड लेवल, हायर लेवल, लो लेवल, और कितने वो मोटिवेटिंग गुरुज को बुलाते, lakhs of rupees they pay them. एक आई नो ऑफ मोटिवेटिंग गुरु लाइक दैट. वो मोटिवेटर वो जाते हैं, मैंने कहा कि कितना फायदा, बोले 2 साल में वापस डिमोटिवेट होते हैं, हमको वापस बुलाते हैं. वो करना ही पड़ता है, कांस्टेंट मोटिवेशन की जरूरत होती है. ये क्या बात है? Your job itself must give you so much of joy that you want to go. ये तो क्या होता है, जॉब में जाते हैं पहले कहे चाय लाओ, क्या मोटिवेट करने के लिए. चाय की जरूरत है मोटिवेशन के लिए, जॉब के लिए. होता है कि नहीं? Therefore, मोटिवेटिंग कुछ ऐसा मंत्र हो कि जो हमको क्या करे. एक लड़का, एक आदमी गया, वो उसके लिए क्या कहते हैं, इंटरव्यू के लिए, और कहा कि वो जो इंटरव्यू पैनल थी तो कंपनी में, बोले व्हाट इज आवर मंत्र. तो उसने कुछ होमवर्क नहीं किया था तो उसको पता नहीं था, बट इट वाज वेरी स्मार्ट. उसने कहा पुश. बोले पुश, आपको कैसे लगा कि पुश हमारा मंत्र है? बोले आपके डोर पे ही लिखा था क्या? बोले बट हाउ डू से, जो मंत्र होता है इट इज पुट एवरीवेयर, important places, and I'm coming to the most important room, and naturally your mantra should be there on the door, and that is why I saw that and I knew this was the mantra. He got the job. Why? Because he was very smart in thinking. हाँ, वो कर लेगा. How important is a mantra? एक चोर था, वो भाग रहा था चोरी करके, उसके पीछे पुलिस जा रहा और वो भी भाग रहा था. और फास्ट, और चोर बड़ा पतला सा दुबला 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 जा रहा है, और वो पुलिसमैन तो बड़ा अच्छा, मैंने मोटा नहीं था बट ही वाज राइट, फिट एंड ऑल, एकदम बड़ा वो जिम जाने वाला ऐसा. और वो भाग रहा है, ये भाग रहा है, और वो एस्केप, वो चोर छुप गया, वो फास्ट चला गया. तो किसने पूछा कि अरे आप इतने फिट है, वो ऐसा था, वो आप पकड़ क्यों नहीं पाए? तो उसने बहुत बढ़िया कहा, he had a higher motivation than me. बोले क्या? बोले he was fighting to save his life, I was only running behind him. He was running to save his life, I was running only for the sake of the pay. He had a higher motivation. Are you understanding? Interesting है ना? Higher your motivation, greater will your performance be. समझे? तीसरे प्रकार का मंत्र है, वो है इंस्पायरिंग मंत्र. क्या है? पहला क्या था? इंस्टिगेटिंग मंत्र हमको नीचे खींचता है, मोटिवेटिंग मंत्र हमको आगे ले जाता है, और इंस्पायरिंग मंत्र हमको ऊपर उठाता है. तो भगवद गीता में किस प्रकार के मंत्र हैं? बोलिए. मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग मंत्र. हर श्लोक में, हर इसमें ऐसे ऐसे मोटिवेटिंग मंत्रस है कि हम क्या बताएं. They are beautiful.